नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, सोशल मीडिया में आजकल एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि दृष्टि आईएएस के संस्थापक विकास दिव्य कीर्ति सर का है। वे वीडियो में कह रहे हैं जब राम लंका का युद्ध जीत लेते हैं और सीता जब उनसे मिलने आती है तो सीता जी उनसे बड़े प्रेम से मिलने आ रहे, तभी वे सीता को रोकते हैं और कहते हैं, रुको सीते, मैंने यह युद्ध तुम्हारे लिए नहीं लड़ा है, मैंने यह युद्ध तो अपने कुल की कीर्ति के लिए लड़ा है। तुम तो मेरे लिए वैसे ही त्याज्य हो जैसे कुत्ते के द्वारा चाटी हुई घी जैसे त्याज्य होता है, तुम मेरे लिए वैसे ही त्याज्य हो। और वह राम जी के चरित्र को ऐसा दर्शा रहे हैं जैसे वे नारी विरोधी हो, स्त्री विरोधी हो। और वे कहते हैं कि अपने कई सारे वीडियो में कहते हैं कि मैं ब्राह्मण विरोधी नहीं हूँ, मैं हिंदू धर्म का विरोधी नहीं हूँ। मेरे एक छोटे से वीडियो क्लिप को काट के चलाया जाता है। ठीक यही कार्य तो उन्होंने इस प्रसंग में किया है। क्या उन्होंने रामायण को पूरा पढ़ा? वे खुद ही लल्लन टॉप को जब इंटरव्यू देते हैं तो कहते हैं, नहीं, मैंने ना ही रामायण, ना ही महाभारत और न ही किसी संस्कृत ग्रंथ का अध्ययन किया है। उन्होंने बस एक किसी लाइन को उठाया और इसे प्रस्तुत कर दिया और वैसा राम के चरित्र को दिखा रहे हैं कि वह नारी विरोधी हों, स्त्री विरोधी हों। सबसे पहले उन्होंने जो यह वाक्य कहा कि कुत्ते के द्वारा चाटे हुए घी का प्रसंग, दरअसल यह रामायण में ऐसा कोई प्रसंग है ही नहीं और यह प्रसंग आता ही नहीं है। हाँ, यह उन्होंने ज़रूर कहा सीता जी के लिए कि यह युद्ध मैंने तुम्हारे लिए नहीं लड़ा है, ऐसा ज़रूर कहा है। लेकिन इसके कहने के पीछे क्या तात्पर्य है और इसकी कथा और इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसे हमें समझना होगा। और जहाँ तक राम और सीता के प्रेम का विषय है, राम और सीता दरअसल दो अलग अलग व्यक्ति नहीं हैं, वस्तुतः परस्पर दोनों एक ही तत्व हैं। गोस्वामी जी इसे ही रामचरितमानस में कहते हैं कि गिरा अर्थ जल बीच समा कहियत भिन्न न भिन्न। जैसे शब्द और उसके अर्थ में जैसे कोई भिन्नता नहीं है, जैसे शब्द कहते हैं उसमें उसका अर्थ ही छिपा रहता है और जैसे जल में ही तरंग छिपा हुआ रहता है, वैसे ही राम और सीता है। राम और सीता कोई दो अलग अलग तत्व नहीं हैं। और साथ ही राम जब सीता का अपहरण होता है तो राम जी सीता जी के प्रेम में कितने विह्वल हो जाते हैं, कितने बेचैन हो जाते हैं। इसी प्रसंग का वर्णन अरण्य कांड में वाल्मीकि जी करते हैं। उन्होंने अरण्य कांड को तो देखा ही नहीं। राम के प्रेम को हमें समझना तो हमें समग्र वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करना होगा। जब सीता का अपहरण रावण के द्वारा कर लिया जाता है तो वर्णन आता है अरण्य कांड में, उसे मैं आपके सामने रखता हूँ। वो प्रेम से विवल हो जाते हैं, वे बेचैन हो जाते हैं और सारे वृक्ष से पूछते हैं, कदम के वृक्ष से पूछते हैं, कदम आदि जानी से संस सीता शुभा नाम। कदम से पूछते थे, हे कदम, तुम मेरे सीता का पता जानते हो तो मुझे बताओ। वे अलग अलग वृक्षों से पूछते हैं जंगलों में और प्रेम में बेचैन हो के वे बेचैन हो जाते हैं। वर्णन आता है कि पृच्छन रामो वने भ्रांत उन्मत्त इव लक्ष्यते। वे प्रेम में पागल हो जाते हैं, सीता अपहरण से इतने दुखी व्यथित हो जाते हैं कि उन्मत्त हो जाते हैं और विलाप होकर वे कहते हैं कि हा प्रिय कब गता भद्रे सीतेति पुनः पुनः। वे पुनः पुनः बार बार सीता को पुकारते हैं। उस प्रेम में उतने वे सीता के प्रेम में इतने वे व्यथित हैं, इतने बेचैन हैं। तो सीता के प्रति उनका कितना प्रेम है यह हमें अरण्य कांड में देखने को मिलता है। और इतने वे बेचैन हो जाते, इतने व्याकुल हो जाते हैं सीता के प्रेम में, कहते हैं कि तुम्हारे बिना तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। वर्णन आता है कि अरण्य कांड में ही राम जी कहते हैं, त्वया विरहित चाहम त्यच्छे जीवित आत्मना। मैं अपना प्राण त्याग दूंगा तुम्हारे बिना। फिर कहते हैं कि तुम्हारे बिना तो मुझे स्वर्ग भी अच्छा नहीं लगता है। स्वर्गोपि तया हीना शून्य एव मतो मम। तुम्हारे बिना तो स्वर्ग भी मेरे लिए शून्य के समान है, स्वर्ग भी तुम्हारे बिना कुछ नहीं है। और फिर वे जब सीता को कहीं वन में नहीं देखते तो इतने क्रोधित हो जाते हैं कि कहते हैं कि नैव यच्छान गंधर्वा न पिशाचा न राक्षसा किन्नरा वा मनुष्या वा सुखम प्राप्स्यन्ति लक्ष्मण। कि न देवता न राक्षस न किन्नर न गंधर्व न मनुष्य, कोई भी नहीं बचेगा अगर सीता मुझे नहीं मिलती है। वे इतने क्रोध में भर जाते हैं कि कहते हैं कि मैं इस
पूरे संपूर्ण संसार को नष्ट कर डालूंगा। कहते कि नाशयामि जगत सर्वम त्रैलोक्यम सचराचरम, इस संपूर्ण जगत का मैं विनाश कर दूंगा अगर सीता मुझे प्राप्त नहीं होती है। फिर उनके प्रेम को समझना है तो फिर हनुमान जी जब सीता जी के पास जाते हैं वहाँ शोक वाटिका में, तो सीता जी पूछती है कि बताओ कैसे हैं मेरे राम। तो वह कहते हैं हनुमान जी कि अनिद्रह सततम राम, कि वे हमेशा उन्हें नींद आती ही नहीं है। अनिद्रह सततम राम कहते हैं कि वो हमेशा उन्हें अनिद्रा रहती है, आपके बिना वे सो नहीं पाते, उन्हें निद्रा का भी भान नहीं होता है। विकास दिव्य कीर्ति का एक वीडियो वायरल है जिसमें वे कहते हैं कि अगर हनुमान जी सीता जी को ले आते तो यह युद्ध ही नहीं होता। तो क्या यह प्रसंग नहीं आता है और उनके हनुमान जी के मन में यह बात नहीं आई होगी? हाँ, आई थी। हनुमान जी वहाँ सीता जी से कहते हैं कि आप मेरे पीठ में बैठ जाइए और चलिए, मैं आपको राम जी के पास अभी ले चलता हूँ। लेकिन वहाँ पे सीता जी मना कर देती है, कहती कि नहीं, अगर मैं तुम्हारे पीठ पे बैठूंगी और कहीं मैं डर से मूर्छित हो जाऊं, गिर जाऊं, इतने मैं समुद्र को देखूंगी, इतनी ऊंचाई पर तुम मुड़ोगे, कहीं मैं डर कर मूर्छित हो जाऊं, गिर जाऊं और कहीं मेरी मृत्यु हो जाए, तो फिर सारा राम जी का जो इतना पुरुषार्थ वो सारा व्यर्थ हो जाएगा। और रावण को मारने का जो कार्य है उसका श्रेय तो राम जी को ही मिलना चाहिए। वो कहते हैं कि राघवस्य यशो हिये त्वया संस्तैष्टु राक्षसे, कि राक्षसों का मारने का शुभ कार्य उनका श्रेय तो राम जी को ही जाना चाहिए। तो आप परस्पर देखोगे कि राम जी और सीता जी दोनों एक दूसरे के प्रति सोचते, एक दूसरे को यश देना चाहते, एक दूसरे को श्रेय देना चाहते हैं। और जब अग्नि परीक्षा होती है तो राम जी कहते हैं कि हाँ, मैं जानता हूँ कि सीता तो परम पवित्र है, लेकिन मैं लोक में इसकी बुराई ना हो, लोग ऐसा ना सोचे कि सीता तो वहाँ रावण के यहाँ आई थी, लोग इसके चरित्र पर उंगली ना उठाएं, इसलिए मैं यह अग्नि परीक्षा दिलवा रहा हूँ। वे कहते हैं कि अवश्यम त्रिषु लोकेषु न सीता पापम अर्हति, कि तीनों लोकों में यह ज्ञात है, तीनों लोकों में भी सीता को पाप छू नहीं सकता, यह मैं जानता हूँ। कहते हैं कि अहम अपि अवगच्छामि, मैं भी जानता हूँ कि सीता निष्पाप है, निष्कलंक है, पाप तो इसे छू भी नहीं सकता, लेकिन लोक में इसकी निंदा ना हो, लोग इसके चरित्र पर उंगली ना उठाएं, इसलिए मैं अग्नि परीक्षा दिलवा रहा हूँ। कहते हैं कि हम अपि अवगच्छामि मैथिलीम जनकात्मजम, कि मैं इस मैथिली जो जनक की पुत्री में से जानता हूँ कि न सीता पापमर्हति, सीता पाप को नहीं छू सकती है। तब उन्होंने कहते हैं कि प्रत्यार्थम तो लोकानाम त्रयाणाम सत्य संशय, की तीनों लोक के लिए मैं यह प्रत्यक्ष करना चाहता हूँ कि सीता किसी पाप को नहीं, कोई पाप इसे छू भी ना गया, इसका चरित्र पूर्णतः पवित्र है। तो अगर वाल्मीकि रामायण का सम्यक अध्ययन करेंगे तभी हमें राम के चरित्र और सीता के चरित्र को पूर्णतया हम समझ सकते हैं। तो विकास दिव्य कीर्ति और इनके जैसे जो अन्य शिक्षक हैं वे वामपंथी विचारधारा से ग्रसित हैं, और ये नारीवाद का झूठा जो इनके दिमाग में ये जो विचारधारा जो पनप रहा है, राम जी को स्त्री का विरोधी दिखा रहे हैं, उनका चरित्र पे जो उंगली उठा रहे हैं, ये सर्वथा उनकी मूर्खता है। तो अगर आप संपूर्ण वाल्मीकि रामायण का सम्यक अध्ययन करेंगे तब आपको यह पता चल सकेगा कि राम जी का जो प्रेम था वह सीता के प्रति कितना अनन्य प्रेम था, वे सीता जी को कितना चाहते थे। तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।